में सियाम का डेटा आया हुआ है, खास तौर पे अगस्त में जो वाहनों की बिक्री है उसे लेकर। तो अगस्त में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री जो है वो 3.5 लाख हजार यूनिट की बात की जा रही है। इसके अलावा अगस्त में घरेलू टू व्हीलर की बिक्री जो है वो 17 लाख यूनिट की यहां पर तमाम जो है फिगर सामने आ रहे हैं। और इसकी वजह से आप देखिए कि ऑटो पॉकेट में भी एक एक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो पैसेंजर व्हीकल की बिक्री और घरेलू टू व्हीलर की बिक्री में के आंकड़े सियाम के डेटा से सामने आ रहे हैं। और भी इसमें जो डेटा आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे और इस पर खास चर्चा भी करेंगे। आपने देखा कि पिछले दिनों खास तौर पे बहुत सारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी और गवर्नमेंट का जो फोकस था जो पैसेंजर व्हीकल्स पे और तमाम और भी नज़रिए से, उसका इंपैक्ट हमने ऑटो सेक्टर पर देखा। जबकि डेटा को हमने आपके सामने रखा था, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं। तो अगस्त में घरेलू टू व्हीलर की बिक्री जो रही है, अगस्त महीने में बता रहा हूं, वो 17,12,000 रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें पैसेंजर बिक्री की, तो ये 3.5 लाख यूनिट से ज्यादा रही है अगस्त में। अगस्त का डेटा है। और इसके साथ ही थ्री व्हीलर्स का भी डेटा आ रहा है जो कि 60,000 से ऊपर का है, वो भी डेटा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जतिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा बताइए, मतलब ठीक है, सियाम का डेटा तो है ही, लेकिन हाल फिलहाल कई ट्रिगर्स रहे हैं खास तौर पे ऑटो पॉकेट्स को बेहतर करने। वैसे हमको यह भी मानना होगा कि सिर्फ यही ट्रिगर्स नहीं, बल्कि जो फेस्टिव सीजन की अब शुरुआत हो चुकी है, यहां से हम देखेंगे कि लगातार एक तरह से अहम मौकों पर जो है वो पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री जो है वो बढ़ेगी, बाकी सेगमेंट में भी बिक्री बढ़ेगी। यही नहीं, ये लंबा रहता है, मतलब ये शादियों के सीजन्स तक जाता है। तो हमें बताइए पूरे ऑटो पॉकेट को देख के यहां पर क्या आपको बेहतर नजर आ रहा है। हमने देखा कि अलग अलग दिन चाहे बजाज ऑटो हो, टाटा मोटर्स हो, ये सभी जो हैं वो चलते हुए नजर आए। अब आज अगर हम देखें सियाम के डेटा को और बाकी ट्रेंड्स को देखते हुए, तो कहां पर आपको बेहतर मौके नजर आ रहे हैं? अगर जो ओवरऑल ऑटो पैक की बात करूं तो हमें लगता है कि जो टू व्हीलर स्पेस है, यानी कि बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, आइशर और हीरो मोटोकॉर्प, तो ये सब में जो मोमेंटम है वो अच्छा खासा पॉजिटिव है। अगर जो पैसेंजर व्हीकल्स की बात करूं तो उसमें अशोक लेलैंड, जो हमें लगता है कि कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड है। और आई थिंक मारुति पैसेंजर में अपना मारुति और अपना साथ ही साथ में दूसरे जो ऑटो काउंटर्स हैं, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो टू व्हीलर स्पेस है वो ज़्यादा आउट परफ़ॉर्म कर रहे हैं। और हमें लगता है कि जब तक ये सब स्टॉक्स में, यानी कि टाटा मोटर्स है, मारुति है, जो फोर व्हीलर के अंडर आते हैं, तो हमें लगता है कि ये सब में जो स्ट्रक्चर है वो अभी इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, या तो फिर अंडर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर जो एक स्टॉक हमें जो ऑटो में से अगर जो सजेस्ट करना है, तो हम हीरो मोटोकॉर्प कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि उसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। अगर जो बजाज ऑटो देखें तो वो बहुत अच्छा खासा चल गया है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प में अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है टुवर्ड्स 60 टू 100। तो करंट स्तरों से अगर जो कोई ऑटो ऑटो काउंटर में अगर जो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो हमें लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प के साथ जाना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस करंट स्तरों पे अगर जो कोई लॉन्ग लेता है तो 5600 का स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 60 टू 100 के। बिल्कुल, तो ये राय है ऑटो शेयरों पर।